देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पूरे देश में रेलवे कर्मचारियों के हित में आवाज उठाने वाली यूनियन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मैन NFIR के महासचिव डॉक्टर एम राघवैया और उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष BC शर्मा ने नई दिल्ली स्थित कार्यालय में एक संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त पेंशन योजना की शुरुआत करने वाली सरकार के निर्णय का स्वागत किया। आपको बता दें, कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के निर्णय का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने पेंशन समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें मौजूदा NPS के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया। इस संयुक्त पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के 12 महीने की औसत वेतनमान का 50% निश्चित पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा और उसी प्रकार पेंशनधारी की मृत्यु के समय उसके पति पत्नी को पेंशनधारी द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन का 60% पति पत्नी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि निश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह और महंगाई राहत के साथ होगी। यह भी तय किया गया है कि निश्चित पेंशन के रूप में 50% वेतन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल होगी। सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त भुगतान के रूप में सेवा की प्रत्येक पूरी 6 महीने की अवधि के लिए मासिक वेतन का 1/10वां हिस्सा और ग्रेच्युटी के अलावा भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को भुगतान किया जाएगा। अंदर कोई बेनिफिट कर्मचारियों को नहीं था। जो ऑलरेडी रिटायर्ड आदमी उससे पहले हुए उनको बेनिफिट था। सिर्फ ये प्रोविजनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था कि अगर डेथ हो जाती है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम वाले बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन गारंटेड पेंशन नहीं थी। जो पुराने आदमी हैं उनको अगर डेथ हो जाती है, विडो को पहले स्केल इतने ज़्यादा नहीं होते थे, कभी ये 1200 रुपया भी मिनिमम पेंशन होती थी। उसके बाद ये हुआ कि मिनिमम 1800 हुआ तो मिनिमम 9,000 रुपया पेंशन हुई। ये NPS में नहीं था। NPS के अंदर जो UPS दिया है उसका विकल्प है। ये ठीक है कि 100% OPS में हम सक्सेस नहीं हुए, 20 साल के बाद ये सक्सेस मिली। इसके लिए 15 जुलाई को डिटेल में डिस्कशन हुई। पहले भी कुछ साथी जो मेरे पास आए थे, मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया, हमने उसने डिस्कस करके उनको क्या सुजेस्ट किया। तो जो अभी बाहर आया UPS में, उसमें पहले वो नाम भी चेंज करने को सोमनाथन जी तैयार नहीं थे कि NPS को हम चेंज नहीं कर सकते। हमने कहा भाई नाम चेंज करने से नहीं, हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन उसको GPS रख दो, ASP रख दो। तो ASP इन्होंने इसके अंदर मेंशन किया, अश्योर्ड पेंशन स्कीम। इसमें ये होगा जो हमारे युवा रेलवे के अंदर भी 50% से ज़्यादा युवा आ गए, स्टेट गवर्नमेंट में भी आ गए, उनकी ओल्ड लाइफ जो है उसकी सिक्योरिटी हुई है। NPS में ये सिक्योरिटी नहीं थी। जो पिछली कैलकुलेशन भी बताई है, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 2000 से ज़्यादा किसी को रिटायर होने पर पेंशन नहीं मिली। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था। ये इसका रीज़न यही है, ये कोलेशन गवर्नमेंट बनी है, ये उसके कारण ही जो 10 अगस्त को या उससे पहले कंटिन्यू हर जगह हम मीटिंग करते रहे, धरने देते रहे, भूख हड़ताल की है, उसका ये नतीजा है कि गवर्नमेंट में समझ में आया। कर्मचारियों ने कुछ झटका दिया लोकसभा के इलेक्शन में, उसका ये नतीजा है। इसी तरह ये अभी असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं, चाहे उस सोच को लीजिए कि इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको सॉल्व करना चाहिए, तभी ये सोमनाथन कमेटी बनी। उस कमेटी के अंदर उन्होंने जो प्रपोज़ल रखी थी वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने मिनिमम पेंशन 5,000 रुपया रखी थी, क्वालिफाइंग सर्विस 35,000 रुपया रखी थी, और ये
30% जो ऑलरेडी एम्प्लॉई ले रहा था पेंशन उसका 30% रखा था, और जो है ये जो कॉर्पस काट रहा है जो 10% उसको बिल्कुल मना कर दिया था, जिसमें उसमें भी कुछ सक्सेस मिली, पूरी सक्सेस नहीं मिली, जिसके लिए स्ट्रगल करेंगे। अभी इसके ऊपर नियम बनने हैं